दिल्ली के सुल्तानपुरी में युवक की पीट कर हत्या। राजधानी दिल्ली का सुल्तानपुरी इलाका क्राइम कैपिटल बन गया है। वजह है यहाँ फलता फूलता नशे का अवैध कारोबार। आए दिन हत्या, लूटपाट और छीना झपटी यहाँ आम बात हो गई है। ताजा मामला राजपार्क थाना इलाके के सुल्तानपुरी की F7 की झुग्गियों का है, जहां कुछ हमलावरों ने एक युवक को इस कदर पीटा कि उसने दम तोड़ दिया। मृतक का नाम मुकेश बताया जा रहा है। घटना उस वक्त की है जब मुकेश अपने घर में सो रहा था। इसी दौरान एक महिला मुकेश को बुलाकर ले गई और उसके बाद कई हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ वार किए। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस और लोगों की भीड़ तमाशबीन बनी रही, जिसके बाद परिजनों ने देखा कि मुकेश सड़क पर खून से लथपथ पड़ा है। मेरा आदमी घर में सो रहा था, कोई लेडीज आई मेरे आदमी को बुलाने के लिए। मैंने उसको बोला कि इसको मत जगा, इसकी तबीयत खराब है। फिर भी उसने हाय हल्ला करके उसको जगा दिया। सामने कोई लड़का खड़ा था, वो बोली मामा उसको बुला के ला। मैंने उसको बोला कि खुद बुलाने चली जाए, ये नहीं जाएगा, इसके बुखार हो रहा है। तो बोली एक बार बुला के ला देगा। मैंने कहा नहीं जाएगा ये। मैंने उसको मना करा, मैंने कहा तू मत जा, ये खुद जाएगी बुलाने के। मैं जैसे ही खाना डालने लगी, मेरी ऐसे कमर घूम गई। उसने पता नहीं उसको क्या इशारा करा, वो उठ के चला गया। उसने बहाना लिया कि मैं बाथरूम करके आ रहा हूँ मेरे से। मेरे लड़के ने बोला पापा भी मत जाओ, खाना खा के जाना। कह रहा मैं भी आ रहा हूँ बेटा बाथरूम करके। वो इस कम्प्लेक्स में गया, अभी ये धुल रही थी, पानी था या नहीं था मुझे नहीं पता, मैं अपने घर में थी। वो जैसे ही आगे वाली कॉम्प्लेक्स में गया, उसके बाद मुझे नहीं पता, मेरा आदमी बिल्कुल मार के घेर रखा था। वो जिस टाइम पे मैं वहाँ पे पहुँची। लेडीज कौन थी, जानते थे आप? हाँ जी जानती। क्या कौन है वो? यहीं की है। तो नाम बताओ उसका। क्या नाम है, क्या रिलेशन? नीतू नाम है जी। मेरे घर में बुलाने के लिए आई थी वो। कौन थी वो लेडीज? यहीं रहती है। हमारा कोई रिश्ता नहीं है उससे। नीतू नाम है, उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। फिर भी वो बुलाने आई? फिर उसको बुलाने, हम अंदर सो रहे थे। वहाँ 3 लड़के थे मारने में और 3 लेडीज थी, जिसमें एक कुरैशा है और एक का नाम, वो जो लड़के राजा, उसकी माँ नहीं राजा है, और क्या नाम बाबू टैया है, अब्दुल और अब्दुल की घरवाली है। जो कुरैशा उसने मेरे आदमी के मरे के भी लात मारी। तो फिर किसी तरह का कोई हथियार भी यूज किया? हाँ जी, उनके पास छुरी थी इतनी बड़ी। मैंने खुद छुरी भी मारी गई? नहीं, छुरी मैंने ये नहीं पता मैंने मारी है या नहीं मारी है, मैंने अपनी आंखों से नहीं। वो तो नीचे वो मरा पड़ा था। फिर वहाँ पे मौके वारदात पे वहाँ पे सोनू राणा आया, उन्होंने फ़ोन कर दिया पुलिस को। वहाँ पे सोनू राणा आया, मेरा आदमी बिल्कुल मरा पड़ा था वहाँ पे। मैंने सोनू राणा को, आपने पीसीआर कॉल करी? पीसीआर कॉल करने के बाद पुलिस का रवैया क्या था? पुलिस नहीं आई हमारी कॉल पे, उनकी कॉल पे सोनू राणा आया जो इस बीट का है। वो आने के बाद मैं उस लड़के से, राजा से, जिसने मेरे आदमी को मारा, उससे हाथ मिलाया। उसने उसके हाथ में पता नहीं क्या दिया, मैंने नहीं देखा, उसने अपनी जेब में रख लिया। ठीक है, और शर्ट पहन रखी थी और कच्छा पहन रखा था सोनू राणा ने। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर मेरे आदमी कितना खून बह रहा है, इसको हॉस्पिटल तक ले चलो। उसने बोला मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा, पीसीआर कॉल कर, वो खुद आएंगे और खुद लेके जाएंगे। शेम, बड़ा शर्म की बात है। ठीक है, तो फिर पीसीआर आने के बाद नहीं आई थी मौके वारदात पे, नहीं आई पीसीआर आई ही नहीं आई यहाँ पे हमारे। क्या कॉल करी? हम रिक्शे में डाल के ले गए। फिर हमने मतलब 3 बार कॉल करी, 3-4 बार कॉल करी। हमारे कहने से पुलिस नहीं आई। रुक जाए एक मिनट, पुलिस नहीं आई। फिर हमने रिक्शा करा, रिक्शा करके हम संजय गांधी में ले गए अपने मरीज को। मैंने वहाँ थाने के वहाँ मैंने अपने आदमी को बिठा दिया। वो बहुत गंभीर था, मतलब यहीं ख़त्म हो चुका था, उसके अंदर कुछ नहीं था, बस हॉस्पिटल का तो एक बहाना था, यहीं मार दिया था उसको। फिर मैं उसको लेके गई संजय गांधी, हम लेके गए। जाने के बाद संजय गांधी में जैसे ही मैं थाने में घुसी, थाने में घुसते ही बाबू टैया सोनू राणा की गाड़ी में से उतरा। राजा, सोनू राणा, वो राजा और क्या नाम अब्दुल, और क्या बोलते इसका, वो क्या नाम है दूसरे लड़के का, बाबू। ये तीनों लड़के उसकी गाड़ी में से उतरे। मैंने उनको देखा।
मैंने कहा जेब गरम कर दी इसलिए इनको अपनी गाड़ी में लेके आए, मेरा आदमी मार के गिर दिया, मेरे आदमी के लिए आपकी गाड़ी में जगह नहीं थी क्या? कह रहा मेरे से फालतू बोलने की जरूरत नहीं, अपना काम कर जो तेरा काम है। और थाने के वहाँ पुरेसा ने ईंट ठीक है, फिर मेरे को भेज दिया, मेरे आदमी को, ये मेरी दौरानी है, मेरे देवर और भारती जी, ये गाड़ी में बिठा के मेरे आदमी को एम्बुलेंस में लेके गए, मेरे को थाने के अंदर, थाने के आगे घेर लिया, जिसमें कुरेसा थी, कुछ बंगालने थी उसके साथ, मुझे नहीं पता, उन्होंने ईंट उठा ली। तो पहले की कोई दुश्मनी है कि कोई दुश्मनी नहीं है जी, मेरे आदमी को उसी राजा ने पहले भी मारा था बंगाली पार्क में ही, फिर उसने मारा 2 महीने पहले भी मारा था उसी लड़के ने। वो बिना रीजन के? कोई मतलब नहीं, कभी कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। बुरी तरह से जख्मी हालत में घायल मुकेश को पास के ही संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति को देखते हुए उसे सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हत्या की इस वारदात के बाद से स्थानीय थाना पुलिस पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये आरोप कोई और नहीं बल्कि पीड़ित परिवार और मौकाए वारदात पर मौजूद कुछ लोगों ने लगाए हैं। अपना नशे का जो प्रकोप है सुल्तानपुरी के अंदर, वो प्रकोप इतना बढ़ गया है कि स्मैक की लत और इंजेक्शन की लत इतनी बढ़ गई है कि स्मैक के 300 रुपए के लिए इंसान किसी का भी मर्डर कर सकता है, किसी का खून कर सकता है। और मैं एप्लीकेशनें लगा लगा के थक चुकी हूँ। पुलिस प्रशासन कहता है कि हम काम कर रहे हैं, हम मुकदमे दे रहे हैं, लेकिन ना तो स्मैक रुक रही है और ना ही इंजेक्शन रुक रहे हैं। मुझे दुख है इस बात का कि मुकेश की मृत्यु हुई, जो कि हमारा भाई था, हमारे साथ रहा करता था, हमारे हर सुख में दुख में रहता था, और उसने अपने हर तरह के गलत काम जो भी पहले कभी एलिगेशन में आए वो सब छोड़ दिए थे, और वो एक सबसे हाथ जोड़ के विनम्र भाव से सब लोगों के साथ रहता था। तो इस बात का दुख है मुझे। बाकी प्रशासन से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, हमारे डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से, हमारे डीसीपी ऑफिस से, थाना SHO, राजपारक थाना, सभी से हाथ जोड़ के मेरी विनम्र प्रार्थना है कि ये मृत्यु बहुत गलत है। ये मृत्यु इस तरह से कोई भी अकाल मृत्यु हमारे सुल्तानपुरी मंगोलपुरी जैसे एरिया में किस तरह रोकी जाए, उसका आप प्रबंध करो और इस नशे को किसी तरह बंद करो, और आने वाले समय को, आने वाले भविष्य को, हमारे बच्चों को सुरक्षित करो, क्योंकि डिपार्टमेंट ही इस काम को कर सकता है। इसलिए मैं सभी से विनम्र भाव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ और मुकेश को न्याय मिले। शासन का जो रोल होना चाहिए वो लापरवाही हुई, चाहे कारण कोई भी हो, इनकी तरफ से कारण कोई है नहीं। एक जिंदा, एक शरीफ आदमी अपना काम कर रहा है, कोई 3-4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति सरेआम उसको रोड में मार देते, कत्ल कर देते हैं, और पुलिस वाला आता है और जो जिसकी चोट लगी होती है, जो विक्टिम है, उसका परिवार आता है और बोलता है कि आप हमारी सहायता करो, और उसे डरा धमका के बोल दिया जाता है। और जो विक्टिम, जो करने वाले हैं, कत्ल करने वाले हैं या चोर हैं जो यहाँ घूम रहे हैं, उनको शह दी जाती है। तो ये बड़े शर्म की बात है कि हमारी जो दिल्ली पुलिस है, जो जिनके जिम्मे पुलिस का जिम्मा है सुरक्षा का, वो क्यों कर रही है ऐसा। इसकी गहन तरीके जांच होनी चाहिए। और जो पुलिस वाला दोषी है, जैसे बता रहे हैं कि सोनू राणा का नाम आ रहा है, जिनको बोला गया सोनू राणा, उनको धमका रहा है, जिनका पति मरा है, जिनका पति चोट लगी हुई है, जिनका बेटा मरा है, उनको अगर उनको न्याय दिलाने के बजाय उनको धमका रहा है, मैं जेल में कर दूंगा, तो और उनको बताया गया है कि जो गाड़ी में बैठा के उनको ले जाएंगे हम, आप उनको गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे हैं और इनको धमकी दे रहे हैं, आपको जेल में कर देंगे। तो ये बहुत ही मतलब शर्म की बात है। अगर कोई सुरक्षा कर्मी ऐसी बात करता है तो हम चाहते हैं, हम न्याय की मांग करते हैं सरकार से। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में पीड़ित परिवार अब न्याय की मांग कर रहा है। अब देखना यह होगा कि पीड़ित परिवार के लिए दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस साबित हो पाती है या नहीं, या फिर दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये सवाल हर किसी के मन में तब तक कायम रहेंगे जब तक कि पीड़ित परिवार को न्याय और दोषियों को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती।